हेलो दोस्तों, आज हम सेट नंबर 2 का लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं। आज का हमारा सेक्शन है बी यानी खंड वा और हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 70 आउट ऑफ 70 का। तो आज हम प्रश्न शुरू करेंगे 2 का क्वेश्चन। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए, फिर भी मैं आपको इस सेट में इन क्वेश्चंस को दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीनों क्वेश्चन देख लीजिए, शायद या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन इसमें उतार दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। देखो यहाँ पर जो कोणीय संवेग के बारे में पूछा गया है ना, तो यह है बोहर की दूसरी परिकल्पना। कौन सी है? बोहर की दूसरी परिकल्पना। तो हमारा जो आंसर इसका आएगा, आप वहाँ चेक कर लेना, मैंने डिटेल में उसको पढ़ाया है। ठीक है, तो हमें निकालना है कोणीय संवेग। एक मार्क्स में पूछा गया तो कोणीय संवेग हमारा होता है h/2π। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, जहाँ h हम जानते हैं, h क्या होता है अपना प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है ये प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। ओके, तो हमारा ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक अक्ष बना रहे हैं। देखो क्वेश्चन की मैं पहले परिभाषा लिख दूं, फिर समझते हैं। ठीक है, चलो मैं पहले इसका थोड़ा डायग्राम बना दे रहा हूँ। देखो ये है हमारा मुख अक्ष, मुख अक्ष, और यहाँ पर मान लो हमारा एक लेंस रखा है इस तरीके से। ओके, ये हमारा लेंस है। तो देखो परिभाषा क्या है, परिभाषा आप देखिए क्या लिखी है यहाँ पर, लेंस का ऐसा बिंदु, लेंस का ऐसा बिंदु जहाँ पर प्रकाश की किरण, ठीक है, लेंस का ऐसा बिंदु जहाँ प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का ऐसा बिंदु जहाँ प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ओके, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। बाकी अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं लिखूंगा। तो दोस्तों मैंने इसकी परिभाषा लिख ली है, एक बार हम परिभाषा पढ़ते हैं। लेंस का ऐसा बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लेंस का ऐसा बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6C12 की अपेक्षा 6C14 में कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है इसकी अपेक्षा इसमें कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की अधिकता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी सेट नंबर 1 की। आप उस सेट प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर आया था कि नाभिक का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, नाभिक का वर्गीकरण कीजिए, आप उस क्वेश्चन को जाके चेक कर सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम इसको कराते हैं दोबारा से। ठीक है, चलिए देखिए। देखो मैं यहाँ पर हम आंसर अगर लिखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे आंसर। ओके, 6C12। तो ये जो 12 है ना दोस्तों, ये 12 हमारी कहलाती है द्रव्यमान संख्या। अगर हम बात करें इसमें द्रव्यमान संख्या की, ठीक है, में द्रव्यमान संख्याओं को हम लिखते हैं ए से, और हमारा जो फॉर्मूला होता है ए बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। इसमें 6 में ये जो है हमारा, ये 6 ये है हमारे पास प्रोटॉन। ठीक है, द्रव्यमान संख्या ये जो ऊपर है ये है द्रव्यमान संख्या। ओके, बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या में चाहिए प्लस प्रोटॉन इसमें कितने दे रखे हैं 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो ये हो गया 12 माइनस 6 बराबर एन, ये प्लस के तरह आके माइनस को हो जाएगा, तो एन बराबर 6। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं दोस्तों 6। ठीक है, न्यूट्रॉन आ गए हमारे पास यहाँ पर 6। अब हम इसमें चेक करेंगे,
अच्छा प्रोटॉन कितने, देखो ये है द्रव्यमान संख्या, ये है प्रोटॉन, तो हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर 6, प्रोटॉन भी हम लिख देते हैं इसमें 6। ओके, पी का मतलब प्रोटॉन। बाकी अब इसको चेक करते हैं, ये 6C14, तो ये अपनी द्रव्यमान संख्या में फॉर्मूला लगाते हैं, अपने पास है A बराबर N प्लस P। द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है 14, तो यहाँ पे 14 लिख दो। न्यूट्रॉन हमें चाहिए हैं, प्रोटॉन कितने दे रखे हैं यहाँ पर 6 दे रखे हैं, तो ये होगा 14 प्लस का धरा के तो हो जाएगा ये माइनस का, तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 में से 6 गया 8। ठीक है, ओके। ये है प्रोटॉन, जैसे ये प्रोटॉन थे तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने 6, यहाँ भी प्रोटॉन कितने 6, तो यहाँ पर P बराबर क्या लिख देना है, यहाँ पर P बराबर 6। ओके, तो अब जरा मुझे बताओ, इसमें पूछा है कितने प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो बराबर है, ठीक है, प्रोटॉन यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, लिख देना प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 है, तो न्यूट्रॉनों की अधिकता यहाँ पर कितनी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, चलो चूंकि छोड़ो, देखो प्रो की संख्या n बराबर, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 6 बराबर है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर, ठीक है। न्यूट्रॉनों की अधिकता बताओ तो, न्यूट्रॉनों में 2 की अधिकता है, 2 की अधिकता। ठीक, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, करेंगे दूसरे का खा। क्वेश्चन देखिए, एक एएमयू द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है, तो आंसर हमारा रहेगा 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मार्क्स में पूछा गया था, इतना काफ़ी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वैद्युत क्षेत्र E बराबर है 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन पर कूलाम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ओके, इसका वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो देखिए भाई, जो जो दे रखा है हम उसको पहले डाटा के अकॉर्डिंग उतारते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है। देखिए, हमें दे रखा है यहाँ पर E 3I कैप प्लस 4J कैप। ओके, और साथ में क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है A 10I कैप। ओके, हमें चाहिए वैद्युत फ्लक्स, तो हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले से इस आंसर को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे E की वैल्यू दे रखी 3I कैप प्लस 4J कैप, ये वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू हो गई। और बाकी A देखो, हमें क्षेत्रफल सदिश कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ओके, देखिए आगे, तो फाई बराबर, ध्यान देना जो I वाला सेक्शन है, इस I वाले सेक्शन की जो मल्टीप्लाई होगी वो I वाले सेक्शन से ही होगी। अगर यहाँ पर J वाला सेक्शन होता तो उस J वाले सेक्शन की वैल्यू J वाले सेक्शन से होती। तो ध्यान रहे, I वाले सेक्शन की मल्टीप्लाई हमेशा I वाले सेक्शन से ही होगी। तो यहाँ पर 10 का पहाड़ा पढ़ दो 3 तक, 10 तियाँ 30। ओके, यहाँ पर आ गया I कैप डॉट I कैप। अब ये जो I कैप डॉट I कैप है, ये होता है 1 के बराबर। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से J डॉट J हो सकता है, इसी तरीके से K डॉट K, वो सबकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो फाई बराबर हमारे पास आ चुका है, ये हो गया 1, तो क्या बचा अपने पास 30। अब हम लिखेंगे मात्रक। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। अब बाकी मैं बता दूं आपको, ये मात्रक कहाँ से आया। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा, न्यूटन पर कूलाम, तो हमने लिखा है यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम। ठीक, साथ में क्या लिखा है यहाँ पर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये डॉट है तो हमने, मतलब यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पर डॉट लगा के साथ में मीटर स्क्वायर लिख दिया, तो ये है इसका मात्रक। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।